बेहद अफसोस की बात है कि अजमेर शरीफ दरगाह 800 साल पुरानी दरगाह को सर्वे की हिदायत दे दी गई और उससे 4 दिन पहले अभी वो उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई। वो मस्जिद संबल की मस्जिद में उत्तर प्रदेश में जो तनाव फैला हुआ है, जहां पे हमारे 5 बेकसूर बेगुनाह गरीब मासूम जाने चली गई और अब नया विवाद खड़ा कर दिया गया अजमेर शरीफ का 800 साल पुरानी दरगाह का। प्रधानमंत्री जी, आप भी तो इस दरगाह में चादर चढ़ाने गए थे और आपसे पहले कई तमाम मजहबों के प्रधानमंत्री इस दरगाह में माथा टेकने सजदा करने अजमेर शरीफ गए, चादर चढ़ाई। और वो सिर्फ मुस्लिम भाई ही नहीं, तमाम मजहबों के भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को भी मैंने खुद अजमेर शरीफ दरगाह में गए हुए हैं, जाते हैं, भरोसा है उनका। लेकिन आज ये कौन सी साजिश की जा रही है कि पहले संबल का विवाद खड़ा कर दिया मस्जिद का, वो भी ठंडा नहीं हुआ, अब अजमेर शरीफ का विवाद खड़ा कर दिया। आखिर प्रधानमंत्री जी 1947 में एक कानून नाफिज हुआ था, जब देश का बंटवारा हुआ था, जो लोग उस तरफ जाना चाहते थे सरहद के, वो उधर चले गए। जो भारत में, हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो यहाँ रहे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, तमाम मजहबों के लोग अपनी मर्जी से भारत हिंदुस्तान में रहे। और उस समय ये कानून आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दर्ज हुआ कि जितनी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेज जिस ढांचे में हैं, मंदिर मस्जिदें, वो उसी ढांचे के तहत रहेगी और उससे छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन ना जाने 2014 के बाद यह कैसी सरकार आई है, उससे पहले 75 साल पहले कभी ऐसी बातें नहीं हुई कि मस्जिद की खुदाई की जाए, सर्वेस किए जाएं और मजहबों के बीच में नफरतें पैदा की जाएं, नफरतों की दीवारें पैदा की जाएं। ऐसा कभी नहीं था। फिर बताइए, जब यह कानून की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं, और क्यों एक कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी कि अजमेर शरीफ को, मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि जिस कोर्ट ने यह हिदायत जारी की है कि अजमेर शरीफ को सर्वे किया जाए, उसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। और अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी, आप क्यों खामोश हैं? ना आपका कोई बयान संबल की मस्जिद में आया, ना आपका बयान कोई अजमेर शरीफ के ऊपर आया, ना बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर भी नहीं आया, गौतम अडानी के ऊपर भी नहीं आया। अरे जम्मू कश्मीर में भाईचारे का भाईचारा है। यहां हमारे मुस्लिम भाई हमारे पालकियों में, घोड़ों पे, खच्चर पे ले जा करके, अपने गले से लगा करके बच्चों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं, अमरनाथ बाबा भोले बर्फानी महादेव के दर्शन कराते हैं, अमरनाथ की यात्रा में। आप ये कैसी नफरतें पैदा कर रहे हैं? कैसी नफरतें पैदा करके क्या आप भारत का, हिंदुस्तान का बंटवारा कराना चाहते हैं, या फिर कोई साजिश है जो अपनी नाकामयाबियों को छुपाना चाहते हैं? क्योंकि देश को 2014 के बाद सिवाय बेरोजगारी के, गरीबी के, महंगाई के और कुछ हासिल नहीं हुआ। तो लोगों को, देश के लोगों को मजहबी राजनीति में डाल दो, उनका बंटवारा कर दो, इसलिए आप ये कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, मैं सुप्रीम कोर्ट से फिर से गुजारिश करूंगा कि इसका असर हमारे जम्मू कश्मीर पे भी हो सकता है, पूरे देश को कमज़ोर हो सकता है, और एक ऐसे माहौल ना क्रिएट किया जाए, पैदा ना किया जाए, जिससे ऐसे हालात हों और मजबूरन अगर इसको रोका नहीं गया, इस सर्वे को रोका नहीं गया अजमेर शरीफ के, तो भाईचारे को कायम रखने के लिए मैं भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठूंगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान को मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, मजबूत हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। और ये नफरतें जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है,
जो नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ये सर्वेस करा करके ये मजहबों के बीच में तनाव पैदा किए जा रहे हैं, एक लकीरें खींची जा रही हैं, वो नहीं होने देंगे।